हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भाई अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते होंगे। चले चलते हैं भाई, आज का रहेगा क्लास 10th और लेक्चर नंबर 22। ठीक है, आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 21 करवा दिए हैं। आप प्रीवियस लेक्चर को भाई क्या कहते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से मतलब लेक्चर नंबर 22 के माध्यम से हम लोग का उदाहरण करेंगे भाई। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मतलब 3-4 प्रीवियस लेक्चर इससे पहले वाला, ठीक है ना, इसमें आपको उदाहरण 11 तक करवा दिए है। ठीक है, तो चले चलते हैं, आज का उदाहरण 12 से हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई एनसीईआरटी बुक का। तो चले भाई चलते हैं, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगेन एक बार देखिएगा भाई, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, और चैप्टर 8 है भाई क्लास 10th का। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 12 क्या कह रहा है भाई आपको। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है भाई कि अगर आपको उदाहरण समझना है जो इस लेक्चर के माध्यम से हम समझाएंगे, तो आपको जो फॉर्मूला वगैरह बताए थे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का, इस मतलब प्रीवियस लेक्चर को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देखते फिर भी आप यहाँ पे इस वीडियो को अगर आप ध्यान से वॉच कीजिएगा, मतलब देखिएगा भाई, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। लेकिन बेटर क्या रहेगा कि आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए तब इस लेक्चर को अटेंड कीजिए, तो अच्छा आपको मतलब एकदम 100% समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं देखते कोई बात नहीं है, ठीक है, तो आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, उदाहरण नंबर 12 क्या कर रहा है भाई आप लोग का एनसीईआरटी बुक का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए, मतलब हल कीजिए। भाई देखिए आपको दिया cos a दिया है, tan a दिया एंड sec a को ना sin a के पदों में, मतलब sin के पदों में, मतलब टर्म्स में ना आपको क्या करना है, व्यक्त करना है, मतलब क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, हल करना है। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई देखिए, लिखेंगे सबसे पहले क्या, गिव एंड डेट। क्या भाई, दिया हुआ है या दिया है, ऐसे लिख सकते हैं। गिव एंड डेट इंग्लिश में लिख दे, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। गिव एंड डेट, गिव एंड डेट को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं दिया है। क्या भाई, दिया है। ठीक है, क्या दिया हम लोग को दिया है भाई क्या, cos a दिया है और tan a दिया है। ठीक है, tan a एंड sec a दिया है। ये जो हम लोग का जो 3 दिया है भाई ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दिया है, इसको भाई आपको कौन सा पदों में कन्वर्ट करना, मतलब व्यक्त करना, हल करना है भाई, साइन ए के पदों में हल करना है आपको। साइन ए के पदों में आपको हल करना है, मतलब सॉल्यूशन निकालना है। चलिए चलते भाई, साइन ए के पदों में। चलिए देखिए भाई, इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, जैसे कि आपको हम शायद बताए थे और आपको याद भी होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको अच्छी तरह से बताते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई हम लोग, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। अब देखिए भाई एक बात आप एक बात यहाँ पे नोटिस करते होंगे। ठीक है, यहाँ पे ए क्या बताइए, यहाँ पे ए जो है ना एंगल है, एंगल का नाम है। आपको अगर मान लिया जाए कि आपको हम प्रीवियस लेक्चर में इस तरह का क्वेश्चन अगर थीटा लेकर करवाए तो कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा लिए थे एंगल, यहाँ पे ए एंगल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला 1 ही देगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही देगा। ठीक है, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। थीटा चेंज हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत भाई नहीं है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इतना पता है भैया हम लोग को। लेकिन हम लोग को देखिए चाहिए क्या, साइन ए के पदों में चाहिए, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है ना, देखिए भाई हम लोग को साइन के पदों में चाहिए ना, तो साइन को पदों में हम लोग का आंसर चाहिए। ठीक है ना, साइन के पदों में भाई हम लोग का आंसर चाहिए। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कॉस ए को हम लोग का से ध्यान दीजिए भाई। अब हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए है ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या भाई हम लोग का कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइएगा। बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं ना, ओके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एलएचएस में जब दोनों में से किसी को एक लेकर जाएंगे आरएचएस में, मतलब बायां पक्ष से दायां पक्ष लेकर जाएंगे, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब एलएचएस से आरएचएस से लेकर जाएंगे, तो साइन चेंज होगा ना, यहाँ पे प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। यहाँ से देखिएगा एक बात, आप इम्प्लाई डेट कॉस, देखिए भाई कॉस स्क्वायर ए है, तो अगर कॉस ए हमको अगर चाहिए तो स्क्वायर को इधर रूट
मतलब स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा जाके, ठीक है ना, रूट बन जाएगा मतलब वर्गमूल बन जाएगा, तो रूट ओवर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन प्लस माइनस होके जाएगा, प्लस माइनस होके जाएगा, रियल बात है। लेकिन इसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर हम लोग मैथ में ना जब भी कोई स्क्वायर में रहता है, भाई ध्यान दीजिएगा, जब स्क्वायर में रहता है, जब स्क्वायर में रहता है आप दूसरे तरफ लेकर जाते हैं तो रूट बनता है, लेकिन प्लस माइनस के साथ बनता है। लेकिन इसमें हम लोग एक ये जो जब हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसमें हम लोग जाने थे कि सत्यता जो करता है भाई 0 डिग्री से 0 डिग्री से 0 डिग्री इस लेस देन ए या थीटा, यहाँ पे लिया है तो ए इस लेस देन या इक्वल 90 डिग्री का, इसका मतलब क्या, इसी को सत्य करता है ना, क्या करता है, सत्य करता है मतलब करेक्ट करता है, या इसी का मान्य होता है इसमें, ठीक ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है ना, कोण ए जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से बराबर होगा या 90 डिग्री से कम होगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो cos ए का जो वैल्यू होता है नेगेटिव में कब होता है, नेगेटिव में कब होगा, जब 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, समझे, मतलब सेकंड पाथ में जाएगा, सेकंड पाथ में जाएगा, ये प्रथम पाथ में है, इसलिए भाई नेगेटिव हम लोग का यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हम लोग प्लस माइनस इसमें नहीं दर्शाते हैं। अगर दर्शाना चाहते हैं दर्शा भी सकते हैं, लेकिन इसमें दर्शाना कोई जरूरत नहीं है, नहीं दर्शाएंगे हम लोग, इसलिए हम लोग सीधे cos ए बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप फिलहाल जानिए क्या कि कोई भी अगर कोई भी मैथ में अगर आपको, मेरा बात सुनिएगा, कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को छोड़ के, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें हम लोग इसका सत्यता की जांच होता है ना, मतलब इसका ये फॉलो करता है ना इस बात को, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ये फॉलो करता है, लागू इसी पे लागू होता है ना, इसी का सत्य आपको बताया था ना कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिक मानों के लिए सत्य होता है यही, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से ये जो कोण ए होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा, 90 डिग्री से अधिक नहीं होगा। जब 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो नेगेटिव में आ सकता है, इसलिए हम लोग ना हम लोग प्लस माइनस नहीं लिखते, प्लस माइनस नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं भाई, प्लस माइनस लिख कर नहीं, cos ए बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। आपको फॉर्मूला में भी इस तरह का बताए थे, लेकिन अभी याद आ गया, एक्चुअली आपको बता दिए, लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, आपको समझ गए बात को, इसलिए हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, cos ए लिखते हैं, cos ए बराबर रूट ओवर सीधे लिख देते क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये हम लोग का देखिए साइन के पदों में आ गया, बोलिए आया ना, हम लोग का आंसर आ गया। लेकिन सिर्फ कॉस का आया, अब फिर टेन का, फिर सेक का, इस तरह से करेंगे हम लोग। बोलिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे हम माइनस क्यों नहीं चूज किए, क्योंकि इसका ये फॉलो करना चाहिए। फॉलो किसके लिए होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर। लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा जाएंगे तब हम लोग का माइनस में आएगा, कॉस ए माइनस में आएगा। बोलिए जी भैया, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बताइए, बोलिए जी भैया समझिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसको मिटा दे, बताइए, मिटा देते हैं, ठीक है? देखिए भाई, कॉस को हम साइन के टर्म में बदल दिए, मतलब साइन के पदों में बदल दिए। और फिर टेन को, देखिए भाई, आप लोग जानते होंगे शायद टेन ए बराबर जो होता है, टेन को 1 माइनस सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या फिर जैसे कि आप जानते होंगे भाई क्या कि टेन ए बराबर भी होता है क्या, साइन ए बट्टे कॉस ए होता है। इस बात को आप जानते होंगे ना अच्छी तरह से, टेन ए बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए होता है। बोलिए जानते कि नहीं जानते? बोलिए भैया जानते हैं कि जानते कि नहीं जानते, बताइए। बोले जी जानते हैं। तो आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते, क्या ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते, क्या कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कितना, 1 होता है। कितना? 1 देता है। आपको 10 को बदलना है ना, 10 को मतलब आपको कैसे में करना, साइन में करना, 10 को वही साइन में करना। तो आप इस तरह से भी अगर चलिएगा तो निकलेगा। बताइए 10 को भाई किस में करना आपको, आपको जो जाना है। अच्छा, इसी से करते काम, क्या बोलते हैं हम लोग, इसी से चलते हैं। तो 10 ए, ध्यान दीजिएगा 10 ए है ना हम लोग का, 10 ए बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अब हम लोग क्या करने वाले, ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, साइन यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग इस तरह का भी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है किसका, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होता है। बोलिए जानते कि नहीं जानते? बताइए। बोलिए जी भैया जानते हैं। लेकिन कॉस ए की जगह हम इसको लिख सकते हैं, इसको। बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। तो 10 ए बराबर लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, 10 ए बराबर लिख सकते हैं क्या, साइन ए को साइन ए रहने देते हैं, और कॉस ए को हम लिख सकते हैं क्या, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। भाई बात समझे, ये हम लोग का फिर आंसर आ गया, यही हम लोग का फिर आंसर आ गया। नहीं आया? साइन के पदों में आ गया ना, 10 ए बराबर साइन के पदों में आ गया। तो इस तरह से चाहिएगा तो लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, आप यही तरीका अपनाइए, ठीक है? इसी तरह से चलिए, ठीक है? तो हम लोग का आंसर आ गया। लेकिन 10 को हो गया। आप सेक को, भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, सेक को आप जानते होंगे भाई क्या, सेक ए बराबर 1 बट्टे कॉस ए लिख सकते हैं। बताइए। बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं,
सकते कि नहीं, क्योंकि आप जानते होंगे क्या कॉस और सेक जो है ना एक दूसरे का ऑपोजिट है। कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू देता है कितना 1 देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कॉस इंटू सेक देता है 1, तो सेक ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक ए बराबर 1/, कॉस ए हो जाएगा, यहीं से आया है, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक है। देखिए सेक ए बराबर 1/, कॉस ए, तो 1/, कॉस ए की जगह भैया हम लोग को लिख सकते हैं रूट ओवर, ध्यान दीजिएगा भाई, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। तो सेक ए की जगह नहीं सॉरी कॉस ए की जगह इतना लिख दिए, तो हम लोग का फाइनली देखिए भाई आंसर आ चुका है। देखिए हम लोग कॉस ए को भी हम लोग का साइन के पदों में व्यक्त किए और टेन को भी और सेक को भी कर दिया, हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो चले चलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, उदाहरण नंबर 13 क्या कह रहा है, सीधे कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए भाई मजेदार सब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए भाई चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ, आपको सिद्ध करना है भाई, क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए लिखेंगे हम लोग का, देखिएगा ध्यान दीजिएगा भाई, सिद्ध करना है, लिख देंगे क्या भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना भाई, या प्रूफ डेट बोल सकते इंग्लिश में, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a, ठीक है, इक्वल टू 1 आना चाहिए। यही आपको क्या भाई सिद्ध करना है, क्या करना है आपको सिद्ध करना है, यही आपको भाई क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो हम लोग का सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a क्या है, LHS हो गया। LHS मतलब आप समझते होंगे, L मतलब लेफ्ट, H मतलब हैंड, इसके बाद S मतलब साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हिंदी में क्या बोलते भाई, दायां पक्ष की बायां पक्ष, लेफ्ट मतलब क्या होता है बायां ना, बायां पक्ष बोलेंगे, बात को समझे। और 1 आना चाहिए क्या भाई, 1 जो है यहाँ पे क्या RHS मतलब राइट हैंड साइड, क्या भाई राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हम लोग का, जिसको बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष, क्या बोलते हैं भाई राइट मतलब क्या दायां होता है, इसलिए दायां पक्ष, इस तरह से आप याद रखिएगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए भाई, यहाँ तक बोलिए जी हाँ नहीं ना। चलिए हम लोग चलेंगे भाई LHS से चलेंगे, RHS 1 लाना है हम लोग को। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, इसके लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा भाई। तो लिखेंगे हम लोग क्या, प्रूफ, क्या भाई प्रूफ, ठीक है, डैश, प्रूफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमान, क्या बोलते हैं परमान, ठीक है। या देहाती भाषा में हम सुनेंगे साबित कीजिए, साबित भाई बोलता है ना झगड़ा में, या कोई कुछ भी मतलब कुछ भी जैसे क्वेरल होता है बस्ती वगैरह में या फिर एक दूसरे का पड़ोसी वगैरह में, तो बोलता है कि साबित करें कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपको बस थोड़ा सा समझ रहे हैं बात को ना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत माफ़ कीजिएगा भाई अगर गलत बोल दी तो कोई ऐसा इससे देख भाई, हाँ LHS हो गया, मतलब साबित करना या प्रूफ या सिद्ध करना, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब सिमिलर वर्ड है, सिमिलर वर्ड, ठीक है। देखिए सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a, हम LHS बराबर इतना लिख देंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a, ये हम लोग का भाई LHS है, हम लोग LHS चलेंगे, ध्यान दीजिए LHS लेकर चलेंगे। देखिए सेक ए को भैया 1/, कॉस ए लिख सकते हैं, बताइए, बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। आपको ना साइड में हम फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं, जिससे आपको हम एक्चुअली बता चुके हैं उदाहरण नंबर 12 में, ठीक है, जस्ट इससे पहले वाला उदाहरण में, जैसे आपको बताए थे क्या कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक होता है, ऑपोजिट में उल्टा, ठीक है ना। कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस ए का ऑपोजिट होता है सेक ए, तो एक दूसरे का ऑपोजिट जो होता है ना इंटू करके गुणनफल इसका कितना आता है 1 देता है, क्या भाई 1 देता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक ए को 1/, कॉस ए लिख सकते हैं, बताइए यहाँ से देखिएगा तो इतना हुआ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा कैसे लिख सकते हैं कि सेक ए, ध्यान दीजिए सेक ए को इधर रहने देंगे और इधर इंटू में इधर भाग में आ जाएगा 1/, कॉस ए, बोलिए जी लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं ना, बताइएगा, बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1/, कॉस है, तो देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, इंटू है 1 माइनस साइन ए, रहने दीजिए उसको, 1 माइनस साइन ए को ही रहने दीजिए। आप देखिए सेक ए को बदल दीजिए, 1/, कॉस ए लिख सकते, बताइए, बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते। और 10a को, 10a का फॉर्मूला आप जानते होंगे भाई, tan थीटा 10a इक्वल टू होता है sin/, कॉस, sin a/, कॉस ए, क्योंकि एंगल ए है तो ए लिखेंगे, 10a बराबर sin a/, कॉस ए आ गया, बोलिए जी हाँ। तो 10a की जगह भैया हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin a/, कॉस ए, बोलिए जी हाँ भैया आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लिख दीजिए आप, ठीक है, एकदम चुपचाप सॉरी माफ कीजिए भाई। देखिए अब बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइएगा।
तो देखिए 1 माइनस साइन ए, ध्यान दीजिए भाई 1 माइनस, देखिए गुना कीजिए तो 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, तो बट्टे में भैया कॉस ए तो रहेगा भैया, कॉस ए तो भैया रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये इधर देखिए तो कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम तो कॉस ए ही रहेगा भैया, और 1 प्लस साइन ए तो रहेगा भैया। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलने वाले भैया, ध्यान दीजिए, ये दोनों इंटू में है, ठीक है, इंटू में है कि नहीं है बताइए, बोले जी हाँ भैया इंटू में है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। देखिए तो आप एक तो फॉर्मूला जानते होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर होगा, ए हो गया ए बी हो गया, और ए हो गया ए बी हो गया। आप जानते होंगे क्या, ए प्लस बी इंटू, आपको हम बताए थे फॉर्मूला वगैरह, ठीक है, तो शायद इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मतलब 21 लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए बी स्क्वायर, यहाँ पे बी क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर कर दो साइन स्क्वायर, बटे कॉस ए भैया सेम है, तो अच्छा कॉस ए गुना कॉस ए करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा जी भैया कॉस स्क्वायर ए हो गया। अच्छा एक बात गौर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं बताइए, बोलिए जी भैया 1 लिख सकते, माइनस साइन स्क्वायर ए है भैया, इसको रहने दीजिए, आप कॉस स्क्वायर ए है इसको भी रहने दीजिए। अच्छा एक बात आप जानते होंगे अच्छी तरह से भाई, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देता है, यही आपको बता दी क्या होता है, यही बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर ए आपको जस्ट पहले लिखाया था भाई, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देता है, तो यहाँ से बोलिएगा एक बात बोलिएगा भाई, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देगा, बोलिएगा, बोलिए जी भैया देगा, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह भैया कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ गौर कीजिए भाई, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोलिए जी हाँ भैया आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए, तो इसको मिटा दे क्या, अब याद रखिए इस बात को, ठीक है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे ऊपर में, ठीक है, इसके जगह में लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए भैया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि सेम क्या है बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसलिए मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा कितना 1 मिलेगा, हम लोग का RHS मिला, बताइए RHS मिल गया, तो आप बोलेंगे भैया प्रूव्ड, क्या बोल देंगे प्रूव्ड, हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है। बोलिए यहाँ तक कोई भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जरा सा भी ना, अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, प्लीज कीजिएगा भाई, ठीक है। तो चलिए चलते भाई नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसिक ए माइनस 1 बटे कॉसिक ए प्लस 1, ठीक है, यही आपको वही सिद्ध करना, प्रूव करना है। चलिए चलते भाई हम लोग चलते प्रूव करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे भाई सिद्ध करना है। देखिए भाई आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, एक बात बोले, क्या बोले, सच में बोले ना। देखिए कोई भी इंसान है जब बाहर की तरफ जाता है, ये कहीं पार्टी वगैरह करने जाता है या बाहर की तरफ कहीं मार्केट वगैरह जाता है, ठीक है ना, समझ रहे होंगे, या शादी विवाह में जाता है तो मेकअप वगैरह लड़की सब करती हुई, मतलब हम लोग का बहन, पता नहीं मेरा बहन करती है कि नहीं करती है, एक्चुअली शायद करती होगी, ठीक है ना, मेकअप नहीं या क्रीम वगैरह लगाती होगी, ठीक है। तो लेकिन आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, बुरा मानेंगे तो। हम बोल रहे कि आपको समझा रहे थोड़ा सा कि कोई भी इंसान करता है कि नहीं करता, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मैं लड़का हूं, तो ऐसा भी कंघी ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। हम लोग का एक्चुअली देखा जाए ना भाई, हम लोग का ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं होता है, लेकिन गर्ल्स का बहुत मेकअप वगैरह होता है, मतलब ये इस तरह का बाल, मतलब ऐसे एक ठो रखना है, वैसे समझ रहे ना, मतलब बहुत सारे डिजाइन का होता है बाल रखने का, या मतलब लड़का सबको बस वही थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, हमको याद नहीं आता कौन सा कट होता है, मुर्गा कट क्या पता नहीं क्या होता है, कौन सा कट होता है, तो हम सिंपल से वैसा बताना चाहते हैं कि हम लोग का, या फिर मान लीजिए छोड़िए ये सब बात छोड़िए, आप हम लोग मुद्दे पे आते हैं। हम बोल रहे हैं कि मतलब आप लोग का अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए तो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, मतलब अच्छा देखने के लिए कपड़ा अच्छा पहनते हैं, एकदम बाल वाल अच्छा से बढ़िया से झाड़, मतलब ऐसे बाबरी जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में, मतलब कंघी वंगी मार के जाती है, और लड़की से भी मेकअप वगैरह करके जाती है, बात खत्म, ठीक है ना। तो करती है क्यों, अच्छा दिखाने के लिए, इसलिए आपका क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन निकालने के लिए, आप अच्छा दिखाने के लिए ये सब जरूरी सिद्ध करना है, दिया है, वी नो डैट, ये सब अच्छा दिखाने के लिए, अट्रैक्शन फील करवाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, ये सब लिखते हैं भाई, अट्रैक्टिव लगता है एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, ठीक है ना। समझ में आ गया हम किस बात को लेकर आए थे, कहाँ पे आपको हम समझा रहे, कोई दिक्कत ही ना, आप समझ गए होंगे मेरा बात को, ठीक है ना। सिद्ध बुरा नहीं मानेगा आप लोग, सिद्ध करना है, इतना सिद्ध करना है, लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए भाई ये सब लिखते हैं, ठीक है ना। कॉट ए माइनस कॉस ए इक्वल टू सॉरी बट्टे कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसिक ए
-1 बटे कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, इतना हम लोग को सिद्ध करना है भाई। क्या करना है, यही हम लोग को सिद्ध करना, यही हमको भाई क्या करना, प्रूफ करना। चलिए इसको बोलेंगे RHS पूरे को यहाँ तक, ठीक है ना, LHS बोलेंगे इसको बोलेंगे भाई RHS। क्या बोलेंगे, RHS, ठीक है ना। बोलिए जी हाँ, तो इतना बात को समझ गए। चलिए भाई LHS लेकर चलते हैं, RHS मिल जाएगा हम लोग को। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, कॉट ए है तो आपको इसमें ना फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए कॉट ए बराबर, जैसे कि आप जानते होंगे tan a बराबर, tan का ऑपोजिट क्या, देखिए tan a बराबर आप जानते होंगे, सीख गए होंगे अच्छी तरह से कि पता होगा tan a बराबर होता है क्या, बताइए। tan a बराबर होता है हम लोग का भाई sin a बटे cos a। आपको हम पहला वाला दूसरा वाला उदाहरण में, मतलब इससे पहले वाला उदाहरण में बताए थे, tan a बराबर sin a बटे cos a होता है। इसी तरह से tan का ऑपोजिट क्या होता है, cot होता है। क्या भाई, cot होता है। तो cot a का हो जाएगा, देखिए इसका ऑपोजिट बोले, मतलब इसको पलटा देंगे, इसको भी पलटा देंगे, ठीक ना। cos a ऊपर चले जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, यही हम लोग का फॉर्मूला हो गया, cot a बराबर cos a बटे sin a। ये हम लोग का क्या हो गया भाई, cot a बराबर cos a बटे sin a फॉर्मूला हो गया, ठीक है, cot का। और किसका होगा, और किसी का क्या, बोलिए जी नहीं ना। तो चलिए होगा तो देखा जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक बात को समझ। चलिए भाई LHS लेकर चलते हैं हम लोग। आप चलते पहले प्रूफ लिख देंगे, प्रूफ क्या लिखेंगे, प्रूफ मतलब प्रमाण। ध्यान दीजिए, cot a माइनस cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a। बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं, बताइए, बोलिए जी भैया समझ में आ गया, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। अच्छा cot a हम लोग का LHS लेकर चलते हैं, LHS भाई LHS हम लोग का, ठीक, इतना cot a ये LHS है, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा से, LHS बराबर इतना, ठीक है। तो cot a को की जगह में cos a बट्टे cos, ध्यान दीजिएगा, cos a बट्टे sin a लिख सकते हैं, बताइए sin a, माइनस है भाई cos a, तो यहाँ पे cos a लिख देंगे बट्टे, ध्यान दीजिएगा cot a की जगह ही cos a बट्टे sin a लिख सकते हैं, बताइए, बोलिए जी हम ये लिख सकते हैं, और प्लस cos a लिख दीजिए यहाँ पे cos a, ठीक है ना। बोलिए यहाँ तो बात को समझ में आया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। अच्छा देखिए भाई, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ऊपर वाले देखिए तो यहाँ देखिए cos a कॉमन है, कॉमन समझते उभयनिष्ठ, तो cos a यहाँ भी कॉमन है, तो cos a कॉमन ले लेंगे, cos a कॉमन आ गया तो बट ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, और नीचे में sin a है तो माइनस cos a खत्म हो गया, मतलब एक ही होता ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, क्या भाई 1 बचा, ठीक है। बोलिए यहाँ तो बात को समझ, बट्टे लिख देंगे आप नीचे वाले में, देखिए इधर भी cos है इधर भी cos है, बट्टे में कुछ नहीं, मतलब समझ रहे 1 है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, cos को कॉमन लेंगे, फिर cos a इंटू आ जाएगा, देखिए 1 बट्टे sin a, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पे cos a को जब लिए तो 1 बट्टे 1 बराबर 1 ही होगा, तो 1 ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए cos कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, देखिए बोलिए जी हाँ भैया हो गया। अच्छा आप जानते होंगे भाई साइन, अच्छा फार्मूला और लिखाते हैं, और एक तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला, ये सब ना आप फार्मूला नोट डाउन करते भी जाइएगा साइड में, ठीक है, अगर नहीं आता तो। sin a का ऑपोजिट होता है cos a, क्या भाई cos a होता है इक्वल टू 1 देता है, बोले ना एक दूसरे का ये ऑपोजिट और इनटू में रहता है तो 1 देता है वैल्यू, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक बात को समझे तो आप ध्यान दीजिए, cosec a, ध्यान दीजिए भाई cosec a इक्वल टू 1 बटे sin a लिख सकते हैं, बताइए यहाँ से भाई, यहाँ से यहीं से लिए हम, यहीं से देखिए sin a इंटू cosec a इक्वल टू 1 मिला, तो cosec को इधर रहने दिए, और बट्टे में जो सॉरी इंटू में जो sin a था इधर बट्टे में आ जाएगा, 1 बटे sin a, बोलिए जी हमें हो जाएगा, तो 1 बटे sin a की जगह cosec a लिख सकते हैं, बताइए, बोलिए जी हम भैया लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको cosec a चाहिए भैया, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक ना। तो cosec a हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद यहाँ देखिए, a तो हम लोग का कट, ये cos कट गया ना। अच्छा फाइनली हम लोग लिख देते हैं 1 बट्टे sin a मिला हम लोग को, और -1 बट्टे, ध्यान दीजिएगा, और इधर भी 1 बट्टे sin a और +1 मिला। यहाँ तो बात देखिए, ये जो +1 ऊपर में है, नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए 1 बट्टे sin a की जगह cosec a लिख सकते हैं, इसकी जगह में cosec a लिख सकते हैं, बताइए, बोलिए जी हम ये लिख सकते हैं, cosec a लिख देंगे, cosec a लिख देंगे -1 बट्टे, ध्यान दीजिएगा 1 बट्टे sin a की जगह भी cosec a लिख देंगे, cosec a और +1 आ गया। ये हम लोग का RHS है, देखिए ध्यान दीजिए, यही तो है RHS, यही तो हम लोग को सिद्ध करना चाहिए, RHS हम लोग प्रूव्ड हो गया भाई, क्या है प्रूव्ड हो गया। बोलिए अच्छी तरह समझ में आया। चलिए भाई उदाहरण नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, क्या सर्वसमी का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके, मतलब यूज करके, ठीक है, सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूफ कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बट्टे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बट्टे sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो चलिए चलते भाई, हम लोग को सिद्ध करने के लिए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे क्या भाई, सिद्ध करना है, लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है भाई, सिद्ध हम लोग को कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बट्टे sin थीटा
प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोलिए जी हाँ, बात को यहाँ तक समझ में आया? ये हम लोग भाई क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपको अगर बोले भाई कि हम लोग मतलब मैं आप लोगों से बोले कि भाई हम लोग का LHS क्या हुआ, यही हुआ ना LHS, इतना हम लोग क्या हुआ LHS, ये हो गया RHS। चलिए भाई हम लोग LHS लेकर चलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलते हैं। RHS हम लोग को मिलना चाहिए भाई। चलिए चलते हैं हम लोग। देखिएगा परमाणु मतलब प्रूफ की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूफ। क्या बोलते हैं, प्रूफ, ठीक है, डैश। LHS क्या भाई हम लोग का, LHS बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इतना है। तो इसका लिखेंगे दोनों तरफ, लिख देते हैं भाई दोनों तरफ। LHS लेकर चल रहे हैं तो दोनों तरफ लिख देते, क्या दोनों तरफ अंश और हर, सॉरी दोनों तरफ नहीं, एक ही तरफ लिखेंगे। ऐसे लिखें भाई क्या, प्रथम दायां पक्ष नहीं बायां पक्ष लिखेंगे, बायां पक्ष मतलब LHS बायां पक्ष मतलब LHS को कॉस थीटा से भाग देते भाई, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या, अगर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा करेंगे मतलब कॉस थीटा भाग देंगे टेन थीटा मिलेगा हम लोग को, इसी में चाहिए, यही यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बायां पक्ष LHS को कॉस थीटा से भाग देने पर, क्या है, डिवीज़न करने पर, देने पर ध्यान दीजिए कैसे होगा। देखिए जब हम भाग देंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको हम लिख देना, यहाँ से स्टार्ट करें, देखिए ध्यान दीजिएगा। जब हम भाग देंगे भाई, भाग देने का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि हम यहाँ पे साइन थीटा, पहला ट्रिगोनोमेट्री क्या है, साइन थीटा। जब साइन थीटा को हम भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा से, देखना भाग यही ना, कॉस थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, भाग से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो बट्टे में कुछ नहीं 1, तो 1 को ऊपर भेज देंगे, आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो साइन थीटा बट्टे यहाँ पे जगह कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं 1, तो कॉस थीटा गुना 1, तो कॉस थीटा आ गया, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, मतलब इसका मतलब क्या समझ में आया कि बट्टे में हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे। बात को समझे ना, बोलिए जी हाँ, समझ गए ना। तो हम लोग बट्टे में लिख देते हैं साइन थीटा बट्टे, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा, ठीक है, माइनस है फिर कॉस थीटा बट्टे भाई कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1/cos थीटा बट्टे, ध्यान दीजिए मेन बट्टा है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस 1/, भाई कॉस थीटा। बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं? बोलिए जी हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये साइन कॉस क्या होता है आप जानते होंगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। बोलिए जानते ना भाई अच्छी तरह से, आपको हम बताएं, ठीक ना, आपको ही क्या बताएं, ठीक है। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा की जगह हम टेन थीटा लिख सकते हैं। बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं, टेन थीटा, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, 1 देगा आपको, 1 प्लस 1/cos थीटा को हम लिख सकते हो, ये देखिए 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। बोलिए जी हाँ, कैसे आया आपको जानते होंगे अच्छी तरह से कैसे आया, क्योंकि cos थीटा इंटू सेक थीटा एक दूसरे का ऑपोजिट इक्वल टू 1 देता है। तो जब cos थीटा सेक थीटा हमको निकालना तो 1/cos थीटा हो जाएगा। बात को समझ लेना। तो साइन थीटा बट्टे हाँ 1/cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सेक थीटा। बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं सेक थीटा बट्टे, ध्यान दीजिएगा, बट्टे साइन थीटा cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं टेन थीटा। बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं टेन थीटा, ठीक है, प्लस एक cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि सेम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है इसलिए माइनस 1/, अच्छा 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। बोलिए जी हाँ, यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं? अब भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताइएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1/, ठीक है ना, बट्टे ठीक है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई हम लोग को इतना आया था, इससे आगे हम लोग बढ़ते, एक बार फ्रेश करके यहाँ पे लिख देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1/, टेन थीटा बट्टे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। एक बार गौर कीजिए भाई, जैसे कि आपको हम बताए थे फॉर्मूला आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। बोलिए होता है कि नहीं होता? बोलिएगा। बोलिए जी हाँ भाई जानते हैं, इस बात को आप जानते हैं ना अच्छी तरह से। बोलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो भाई हम सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा की जगह
1 लिख सकते हैं, या फिर 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो -1 है तो माइनस को बाहर कर लेंगे, मतलब माइनस को साइड में कर लेंगे और 1 बचेगा, तो 1 की जगह इतना लिख सकते हैं? बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं आप। तो लिखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहीं से आप खेल होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आप देखिए भाई माइनस को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब 1 बचा, 1 की जगह इतना हम लिख सकते हैं भैया? बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आया? बट्टे, ध्यान दीजिएगा, मेन बट्टा क्या है हम लोग का? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, जिसको जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब देखिएगा आगे, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप एक बात जानते होंगे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता? बोलिएगा। बोलिए जी हाँ भैया जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता? बोलिए जी भैया होता है। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं? बोलिए जी हाँ भैया, हम लोग का ए स्क्वायर क्या है, मतलब ए क्या है? ए है, मतलब ए क्या है? सेक है, थीटा है, लेकिन ए स्क्वायर बोले तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर बी बोले तो टेन थीटा है, लेकिन बी स्क्वायर बोले टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर बोले तो टेन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। बोले जी हाँ भाई इंटू में लिख सकते हैं। यहाँ तक बात को समझिए ना, इस फार्मूला से लिख रहे हैं, ठीक है। आपको ही हम फार्मूला बताए प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए आपको बोले ना कि आप अगर फार्मूला देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा आपको क्लास में, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको मिटा दे भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए भाई, यहीं से हम लोग का खेल स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या क्या कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। माइनस को माइनस रहने दीजिए, आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस में लेकर इंटू करके, एक बार माइनस लेकर, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बोलिए जी हाँ। अच्छा यहाँ पे लिख देते भाई थोड़ा सा, सेक थीटा माइनस लेंगे इस बार टेन थीटा, बोलिए यहाँ पे टेन थीटा है, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से लेते माइनस, है ना भाई। हम लोग का आ जाएगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार प्लस एक बार माइनस करके, बोलिए जी हाँ। सेक थीटा प्लस माइनस लेंगे टेन थीटा, बोलिए जी हाँ। यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं आया बताइए? बट्टे जो है वही, नीचे को अभी कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे, मतलब अंश हर को कुछ नहीं करेंगे अभी, जैसा वैसा रहने देते हैं अभी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इतना आ गया ही, बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा? बोलिए जी हाँ भैया आ गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए भाई। अच्छा एक बार और गौर कीजिए भाई, आपको जो हम लिखाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया। अच्छा एक बार आप गौर कर सकते भाई, इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर इतना का, जब या फिर आप रूट कर दीजिए, क्या कर दीजिए? रूट कर दीजिएगा। जब भाई रूट कीजिएगा तो ये सेक थीटा बाहर हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाहर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है ना 1 देगा आपको, मतलब रूट 1 आ जाएगा, इधर भी रूट कीजिएगा तो इधर भी रूट 1 आ जाएगा। रूट 1 का वैल्यू कितना? 1 होता है, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह 1 आप लिख सकते हैं। बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह भाई हम लोग 1 पुट कर सकते हैं, यहीं से आया है ना। आप बात को समझिए यहाँ पर, बताइए। बोले जी भैया समझिए बात को, ठीक ना, यहीं से आया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, अब हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है भैया लिख देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है भैया हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। माइनस है माइनस, ध्यान दीजिए भाई। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह हम 1 लिखेंगे, यहाँ से लाए, आपको समझ गए होंगे। तो 1 यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 इंटू इतना कीजिएगा तो भाई कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो सेक थीटा, अच्छा फिर भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप आपको काटते हैं, एकदम अच्छी तरह समझाते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, इतना बात को समझ गए आप। बट्टे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या भाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, बोलिए ये सेक थीटा है भाई प्लस 1। यहाँ तो बात को समझेंगे नहीं समझे बताइए? बोले जी भैया। अब 1 से गुना कीजिएगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, फर्क पड़ेगा। इसको हम हटा दें क्या बताइए? हटा दे, इसको 1 को हटा देते, मतलब कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो अब इतना आ गया, बात को समझे, इतना भाई हम लोग का आ गया। अच्छा एक बात गौर कीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा भाई, आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, ध्यान दीजिए भाई। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि अगर माइनस बाहर करते, ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस अगर बाहर करते हैं, ध्यान दीजिए भाई क्या बोल रहे हैं, सेक थीटा को रहने देते इधर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा
माइनस है ना, फिर माइनस, इससे फिर माइनस बाहर करेंगे, मान लेते माइनस कॉमन लेते, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, देखिएगा जो प्लस में रहेगा ये माइनस में है, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा जो प्लस में हो जाएगा, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो गया, ठीक है ना, सेक थीटा। और इधर ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए, बोलिए जी भैया समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, 1 है तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 रहने दीजिए, और माइनस सेक, ध्यान दीजिए माइनस सेक थीटा, और क्या भाई, माइनस सेक थीटा और टेन थीटा, क्या भाई, माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, प्लस टेन थीटा। ध्यान दीजिए भाई, ये दोनों कट जाएगा ना, माइनस सेक थीटा और माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा कट गया दोनों, तो बट्टे में क्या बचा हम लोग का, 1 ही बचा, तो 1 समझ रहे ना, बट्टे में 1 है तो कोई वैल्यू है इसका समझ रहे ना, तो 1/1 बराबर कितना, 1 ही होगा, मतलब ऊपर में जो है वही होगा, तो ऊपर में बचा कितना भाई, ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का देखे तो इधर भी 1 1 देखे तो 1 1 देखे तो कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ बचा हम लोग का क्या, फाइनली देखे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही बचा भाई हम लोग का, फाइनली देखे क्या भाई, हम लोग का देखे फाइनली, तो हम लोग देखे तो फाइनली भैया हम लोग का क्या बचा बताइए, हम लोग का जो बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही सिर्फ बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, अब हम ऊपर नीचे से भाई गुना कर लेते हैं, क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर नीचे से गुना कर देते हैं, ठीक है, सेक थीटा बट्टे माइनस टेन थीटा बट्टे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से हम क्या करते हैं, गुना कर देते इतना, ठीक, ऊपर नीचे से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, पड़ेगा, बताइए पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। या अगर आप मान लेते यहाँ पे 1 है, मान लेते 1 है तो 1 से गुना कीजिएगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, जैसा वैसा रहेगा। 1 अगर मान लेते 1 है बचा हुआ, ठीक है, क्या भाई 1 है बचा हुआ, ठीक है, तो आप इधर भी 1 से गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली देखिए भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही आया, तो अब हम लोग गुना कर रहे हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर नीचे से, ठीक है ना, ऊपर नीचे से भाई गुना कर दिए, यहाँ तो बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए भाई, इसके बाद देखिएगा इधर बराबर, इसके बाद देखिए यहाँ देखिएगा, इधर देखिए भाई हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई इसके बाद सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर नीचे से गुना कर दिए। अब देखिए इसको हम देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही आ गया, तो आप देख सकते हैं इसको जगह में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बोलिए जी हम ये लिख सकते हैं, और बट्टे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया। इस देखिए इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना देता है भाई, 1 देता है, कितना भाई 1 देता है, तो इसके जो ऊपर वाले की जगह में 1 लिख सकते हैं, 1 बट्टे सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम लोग का फाइनली भाई देखिए RHS मिल रहा है, बताइए 1 को बीच में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 बट्टे सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम लोग का भाई RHS मिल गया। अब बताइए हम लोग का प्रूव्ड हो चुका भाई, क्या भाई प्रूव्ड हो चुका, ठीक है। मैं आशा करता हूँ भाई आपको जो भी उदाहरण करवाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, ठीक है। अगर समझ में आया हो और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे भाई एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। आपको उदाहरण करवा दिए, उदाहरण के बाद हम लोग का एक्सरसाइज है, तो हम लोग एक्सरसाइज में इनटेक करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है।